यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए। मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रभु ने हमें सृष्टि किया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रभु चाहता है कि हर पल हर क्षण हम उसके साथ रहें, उसके करीब रहें, सांसारिक मोहमाया से बचे रहें, शारीरिक वासनाओं से बचे रहें। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए दिल से, तन मन से, लगन से आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वे, धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर, जो प्रभु के संहिता के मार्ग पर चलते हैं। चलते हैं। धन्य है वे, धन्य है वे जो उसके आदेशों का, जो उसके आदेशों का पालन करते हैं पालन करते हैं और उन्हें हृदय से चाहते हैं। हृदय से चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो अधर्म नहीं करते, जो अधर्म नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तूने इसलिए अपना विधान घोषित किया कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें, पूरा पूरा पालन करें, पूरा पूरा पालन करें। पूरा पालन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरे आदेशों का पालन करूं, पालन करूं, पालन करूं। पालन करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का ध्यान करते हुए निष्कपट हृदय से तेरा स्तुतिगान करता रहूंगा। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। तू कभी मेरा परित्याग ना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण करते हैं। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहता हूँ। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तू धन्य है। हे प्रभु, तू धन्य है। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कंठ तेरे सब नियमों का
सब नियमों का बखान करता रहा। बखान करता रहा। धन संपत्ति की अपेक्षा धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिलता है। अधिक आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरी विधियों का पालन करूंगा। मैं तेरे विधियों का पालन करूंगा। मैं तेरे मार्गों का मैं तेरे मार्गों का ध्यान रखूंगा। ध्यान रखूंगा। तेरी संहिता तेरी संहिता मुझे अपार आनंद मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। प्रदान करती है। मैं तेरी शिक्षा कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं तेरी शिक्षा कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने सेवक को अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, आशीष प्रदान कर, जिससे मैं जीवित रहूं मैं जीवित रहूं और तेरे नियमों का और तेरे नियमों का पालन करूं। पालन करूं। मेरी आंखों को मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, ज्योति प्रदान कर, जिससे तेरी संहिता की महिमा तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। देख सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा सदा सर्वदा सदा सर्वदा तेरे नियमों के लिए तेरे नियमों के लिए तरसती है। तरसती है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता मैं हूँ। तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। काल तक बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 यीशु की जय। 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 यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा। यीशु हमारा कितना है प्यारा। यीशु हमारा कितना है प्यारा। सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा। सबसे ऊंचा उसके द्वारा। सबसे ऊंचा उसके द्वारा। जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ। हालेलुया के नारे लगाए। हालेलुया के नारे लगाए। ऊंचे स्वरों से महिमा गाए, ऊंचे स्वरों से महिमा गाए। ऊंचे स्वरों से महिमा गाए। ऊंचे स्वरों से महिमा गाए। कर यीशु की तारीफ सदा,
करे यीशु की तारीफ सदा, करे यीशु की तारीफ सदा, करे यीशु की तारीफ सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु के जैसा नाम मुक्तिदाता, 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 उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा, रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचे स्वर में गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, 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 सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। सबसे ऊंचा उसके द्वारा। जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। उस शब्द में गाएं हालेलुया 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 यीशु की जय। उस शब्द में हालेलुया 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 यीशु की। आगे बजाकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। उस शब्द में हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। और पर गाएंगे हालेलुया यीशु की जय। आइए भाई स्तुति करें हालेलुया 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 यीशु की यीशु का राज यीशु की महिमा। हालेलुया 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 सारी शक्ति से प्रभु की स्तुति करते हुए स्तुति करें हालेलुया 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 यीशु की जय यीशु की जय यीशु की महिमा और अभिषेक 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 हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, हम इस समय अपनी आत्मा में प्रभु की स्तुति करें। वह हमारी स्तुति के योग्य है। अनुग्रहकारी प्रभु, आश्चर्यकारी प्रभु, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले यीशु, उस प्रभु की हम आराधना हृदय की गहराई से करें, उनकी स्तुति करें।
वो हमारी स्तुति के योग्य है। वो महान है, सर्वोच्च है। पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, तूने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए हम इस आराधना में, इस सत्संग में भाग लेते हैं। प्रभु, मेरे भाई बहन जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, इस समय उनके मन और हृदय को तेरी ओर उठाने के लिए कृपा दीजिए। हर प्रकार की चिंता से उनको मुक्त कीजिए। उनके हृदय और मन को तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे पवित्र सानिध्य से भरने के लिए तैयार कीजिए। आइए प्रभु यीशु उनके जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय इस सत्संग में भाग लेने के लिए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें। अपनी आंखों को बंद रखें, हृदय खोलें, हृदय की गहराई से प्रभु को ग्रहण करें। वो सामर्थ्यवान है, वो करुणामय है, वो आपके जीवन की एक एक बात को जानने वाले प्रभु हैं। उनको आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। प्रभु, तूने कहा है कि तेरे वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, वो हथौड़े की तरह है, अग्नि की तरह है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मेरे भाई बहनों के हृदयों को स्पर्श करना, आज के सत्संग और प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में कार्य करना, चमत्कार प्रकट करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। गिव स्पेस फॉर गॉड टू एक्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु को स्थान दीजिए। आप सिर्फ चिंता करते मत रहिए। अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु को कार्य करने के लिए पूर्ण आजादी दीजिए। कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, कार्य कीजिए। यीशु, जिस तरह तू जक्केउस के परिवार में प्रवेश किया और तूने घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई, उसी तरह मेरे घर और परिवार में प्रवेश करना। यीशु, मेरे घर और परिवार को आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आइए। मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों को इस समय उत्साही बनाएं, हर तरह की बाधा को दूर करके हमें पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में कार्य करें। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, पवित्र आत्मा आजा तो आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, ओ पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। प्रेम से भर देने, क्षमा से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, प्रेम से भर देने,
भर देने, क्षमा से भर देने स्नेह की जीवात्मा। प्रेम से भर देने, क्षमा से भर देने स्नेह की जीवात्मा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। सब मिलकर गाएं, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, आजा तू आजा, आजा तू आजा, आजा तू। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में लोग इसके द्वारा प्रभावित हैं और इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। कई भाई बहनों ने संदेश भेजा है कि उनको इस कार्यक्रम के जरिए, इस प्रार्थना के जरिए कई प्रकार की कृपाएं मिली हैं, लेकिन वे अपना नाम नहीं बताते, इसीलिए बराबर मैं आपको उनका साक्ष्य नहीं दे पाता हूं। अगली बार आपसे अनुरोध है कि आप जब अपने साक्ष्य को देंगे तो अपना नाम भी बताएंगे कि आप कहाँ के हैं, ये भी बताएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष करके हमारा देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश के विभिन्न भागों में दंगे इत्यादि सुनने को मिल रहे हैं। मणिपुर में लगातार पिछले 3 महीनों से हिंसा चल रही है। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम एक बहुत ही नाजुक मुकाम से गुजर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करें। रोज की प्रार्थना में देश के लिए प्रार्थना करना, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करना, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, अन्य मंत्रियों के लिए, संसदों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना प्रभु की आशीष की बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे मणिपुर की जनता के लिए। किस विभाग के लोग मारे गए हैं, किस धर्म के लोग मारे गए हैं, पीड़ित हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, हर मनुष्य ईश्वर की संतान है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। उसके साथ अन्याय, उसके ऊपर हिंसा, यह असह्य है। इसीलिए मणिपुर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वहाँ पर पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग अपने घरों से दूर गए हैं, जिनके घर जलाए गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इससे बहुत ज़्यादा ही दुखी और पीड़ित हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्ष पहले
एक दंपति एक पुरोहित के पास गए, एक फादर के पास गए। पत्नी ने कहा कि फादर 10 साल पहले हमारी शादी हुई, आज तक हमारी कोई संतान नहीं है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। जब उसका रोना बंद हो गया तो फादर ने उससे कहा कि तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? बगल में गिरजाघर है, अंदर जाओ, दोनों प्रभु के सानिध्य में घुटना टेको और प्रभु से बोलो कि हे प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं है, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। पति पत्नी दोनों गिरजाघर गए, घुटना टेके और रोते हुए बोलने लगे, हे प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। काफी देर के बाद आंसू खत्म हो गए और वे गिरजाघर से बाहर आए, फादर के पास आए और बोले, फादर, हमारी कोई संतान नहीं है, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के साथ वापस गए। 1 साल के अंदर उस दंपति को एक संतान मिली। हमें अपने आंसुओं को स्तुति और धन्यवाद में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हमें अपने दुखों को स्तुति में बदलने की आवश्यकता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 उसकी वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। पौलुस विश्वासियों से कहते हैं कि मैं अनुरोध करता हूं कि आप हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं कि आप प्रसन्न रहें। आप जानते हैं पौलुस कहां से पत्र लिख रहे थे? बंदी गृह थे, बंदी गृह से लिख रहे थे। सुसमाचार का प्रचार करने के कारण पौलुस बंदी बना लिए गए थे और बंदी गृह में डाले गए थे। वहां से पत्र लिखते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हर समय प्रसन्न रहें। पौलुस बंदी गृह में रहते हुए भी आनंदित थे। पौलुस ने उस दुख को आनंद में और स्तुति में परिवर्तित किया था। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर, उसने इस्राएल पर आक्रमण किया, यहूदा पर आक्रमण किया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया और यरूशलेम और आसपास के कई यहूदियों को, अच्छे खासे यहूदियों को बंदी बनाकर वो अपने देश ले गया। उन बंदियों में कुछ लोग हैं, एक हैं दानियल, जिसको राजा बहुत पसंद करता था। और दानियल के 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा नेबुकदनेस्सर ने एक सोने की एक विशाल मूर्ति बनाई और एक सार्वजनिक जगह पर उसको खड़ा कर दिया। राजा ने आदेश दिया, जब तुरही बजेगी, साज बजेंगे, तो बाबुल की सारी जनता उस मूर्ति के सामने दंडवत करेगी। लेकिन दानियल और उनके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने इनकार किया। वे यहूदी थे, विश्वासी थे, जीवित ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने कहा कि हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने उनको समझाने का प्रयास किया, वे समझे नहीं। उनको जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया। राजा का क्रोध इतना भड़क उठा क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा ईश्वर हमें बचाएगा, कि राजा ने भट्टी की आग को और तेज करा दिया। उन तीनों को पकड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। वचन में लिखा हुआ है, भट्टी में गिरते ही उन तीनों ने क्या किया? ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया। वे तीनों उस दुख की अवस्था में, आग में, भट्टी में ईश्वर की स्तुति करने लगे। ये कोई नई बात मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, आपने बार बार सुना होगा।
जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने लगे। बाद में राजा ने अपने आसपास बैठे अधिकारियों से कहा कि देखो तो हमने 3 व्यक्तियों को भट्टी में डाला, ये चौथा व्यक्ति कौन दिखाई दे रहा? वो तो एक स्वर्गदूत की तरह दिखाई दे रहा है। राजा ने तीनों शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाहर निकाला। उनका एक भी रोम नहीं जला था, कपड़ा भी नहीं जला था, लेकिन जो लोग लेने गए, डालने गए, वे लोग जल गए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ईश्वर की प्रशंसा की सबके सामने। उनकी स्तुति के द्वारा उस दुख की अवस्था में, भट्टी में उनको सुरक्षा मिली, उनको संरक्षण मिला। जब दुख की अवस्था में हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं तो हमें संरक्षण मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है। हमें अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 के बारे में आपने सुना है। फिलिप्पी नगर में पौलुस और सीलस सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, घायल कर दिया गया था, बंदी बना लिए गए और बंदी गृह में डाले गए। हाथ और पैरों में जंजीरें थी। लेकिन रात के समय वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे ऊंची आवाज में, इतनी ऊंची आवाज में कि उस बंदी गृह में जितने बंदी थे सबको सुनाई दे रहा था। उन्होंने अपने दुख की अवस्था को स्तुति में परिवर्तित किया। उनको चोटें मिली थी, वे घायल किए गए थे, उनका शरीर पीड़ा से तड़प रहा था, लेकिन उन्होंने उस दुख को स्तुति में परिवर्तित किया। नतीजा आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, भूकंप होता है। सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं और बंदी गृह का द्वार खुल जाता है। इतना ही नहीं, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि बंदी गृह के कारापाल ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा ग्रहण किया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के उस स्तुति के द्वारा, दुख में स्तुति के द्वारा उन्होंने ईश्वर को साक्षी दिया। वे ईश्वर के साक्षी बने, जीवित ईश्वर के साक्षी बने। उसी तरह पौलुस और सीलस भी जो बंदी गृह में डाले गए थे, उनके दुख की अवस्था में दुख को स्तुति में परिवर्तित करने से वे भी यीशु के साक्षी बने। जब हम अपने आंसुओं को और अपने दुखों को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, तब हम प्रभु के साक्षी बन जाते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में हमें दुख सहने वाले एक अच्छे भक्त की व्याख्या मिलती है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी विपत्ति आई, एक के बाद एक विपत्ति। संपत्ति गई, जानवर गए, नौकर गए, और यहां तक कि उसके सारे बच्चे दबकर मर गए। उसके शरीर में फोड़े आ गए। तब भी अय्यूब ने उस दुख की अवस्था में अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा कि मैं नंगा ही अपने मां के गर्भ से संसार में आए, धरती पे आया, और नंगा ही धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने वापस ले लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। अय्यूब कहता है कि धन्य है ईश्वर का नाम। अय्यूब ने दुख को स्तुति में परिवर्तित किया। धन्य है ईश्वर का नाम। नतीजा जानते हैं? नतीजा ये हुआ कि आगे वचन में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने सब कुछ अय्यूब को दुगना दे दिया। दुगने जानवर, दुगने सेवक सेविकाएं, दुगने बच्चे। जब हम अपने दुख और आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करेंगे, प्रभु की आशीष हम पर पड़ती है, भरपूर आशीष पड़ती है। और यही ईश्वर चाहता भी है
थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक पौलुस कहते हैं कि आप हर समय प्रसन्न रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें। आगे पौलुस कहते हैं सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में यही ईश्वर की इच्छा है। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में यही ईश्वर की इच्छा, क्या कि हम निरंतर सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। यह ईश्वर की योजना है, आप और मेरे लिए ईश्वर की योजना है कि हम हर बात के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने में आनंद का अनुभव करें। दुख को स्तुति में परिवर्तित करके हम आनंद का अनुभव करें। मेरे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आती हैं बहुत सारी आती हैं, तो मैं क्या करता हूं, अकेले में प्रभु के सामने प्रभु की स्तुति करता हूं। कई रातें मैं सो नहीं पाता हूं, बहुत बड़ी पीड़ा है, और दिन को तो काम करना ही है, कुछ ना कुछ काम करना ही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं, उस दुख को आनंद में परिवर्तित करता हूं। हमें नबी हबक्कुक के ग्रंथ में एक सुंदर वचन मिलता है, आपने बार बार सुना है, आज भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 17 और 18। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। निराशापूर्ण परिस्थिति, एक के बाद एक विपत्ति। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं फलती, निराशापूर्ण बात। दाखबारियां नहीं फल रही हैं, दाखबारियां हैं लेकिन फल नहीं रही हैं। जैतून की फसल निराश कर देती है। जैतून बहुत महत्वपूर्ण चीज है वहां पे इस्राएल में, बहुत कमजोर फसल निकल आती है। खेतों में अनाज नहीं है, बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, एक एक करके मर गई, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, सब खत्म हो गए। नबी कहता है तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाऊंगा। दुख की अवस्था है, निराशा की अवस्था है, रोना चाहिए था नबी को, नबी को रोना चाहिए था, निराश होना चाहिए था, लेकिन नबी कहता है तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा, तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में हमें एक सुंदर बात पढ़ने को मिलती है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 15 में मसीहियों को संत पौलुस एक नया नाम देते हैं। वो नया नाम क्या है? वचन में लिखा हुआ है, धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। पौलुस कहते हैं कि मसीही धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले हैं, भीख मांगने वाले नहीं हैं। इस संसार में अधिकतर लोग भीख मांगते हैं। क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों मस्जिद जाते हैं, क्यों गिरजाघर जाते हैं, क्यों गुरुद्वारा जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं और तीर्थ स्थानों में जाते हैं? क्या के लिए जाते हैं? मांगने के लिए जाते हैं। पौलुस मसीहियों को एक नया नाम देते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। जीवन में जितने वरदान मिले उन सारे बातों के लिए, उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाले। और मैं सच्चाई कहता हूं, आप धन्यवाद देना सीखेंगे ना, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
आप धन्यवाद देना सीखेंगे, आप स्तुति करना सीखेंगे, आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिस ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस प्रभु की आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वही ईश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। जब मांगने के बजाय हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने शुरू करेंगे तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। कई वर्ष पहले एक पत्रिका में मुझे एक प्रसिद्ध सुसमाचार के प्रचारक के बारे में सुनने को मिला। उनकी एक ही बेटी थी, 13 साल की। एक बार वो प्रचार करने के लिए बहुत दूर चले गए थे और वापस आए। वापस आने पर उन्होंने देखा दूर से कि उनके घर के प्रांगण में बहुत बड़ी भीड़ लगी है। ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा कि उनकी एकमात्र बेटी जो 13 साल की थी मरी पड़ी थी। एकमात्र बेटी जो 13 साल की थी, उनकी वो मरी पड़ी थी। उन्होंने अपने अटैची लोगों के हाथों में थमा दिया और आगे जाकर उस बेटी को उठाया अपने हाथों में। मानो वो 3 साल की बच्ची है, अपने हाथों में उठा लिया और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरी इस बेटी के लिए। मैं जानता हूं कि तू मुझे कुछ भी बुरा नहीं दे सकता है। तूने दिया था, तूने वापस लिया, तेरी स्तुति हो। यह एक सच्चा मसीही है। यह है हम में और दूसरों में फर्क। हम में और अन्य लोगों में यही फर्क है। क्रूस से, नाम से, चर्च जाने से नहीं। जीवन के दुखद क्षणों में हम उन दुखों को किस तरह लेते हैं और किस तरह उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यह संसार के लिए एक अनोखी शिक्षा है और ये सुनकर संसार परिवर्तित हो जाएगा। संसार कहेगा तो ये अनोखी बात है। दुख में भी जो आनंद मनाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलस बंदी गृह में बहुत बुरी अवस्था में थे, इसके बावजूद वे स्तुति कर रहे थे। चमत्कार हुआ, कारापाल दौड़ के आता है और पूछता है कि भाइयों, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कारापाल अवाक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि इंसान दुख में पड़े हैं लेकिन ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। कारापाल का मन बदल गया, कहा मुझे भी बताइए, मार्ग बताइए। उसने यीशु को स्वीकार किया। हम में और संसार में एक बहुत बड़ा फर्क यह है, हम आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, दुखों को स्तुति में परिवर्तित करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का मित्र लाजरुस मर गया था। जब वो बीमार पड़ गया था, उसकी बहनों ने उसके बारे में खबर भेजा था, लेकिन प्रभु पहुंचते नहीं है। लाजरुस के मरने के बाद चौथे दिन पहुंच जाते हैं। लाजरुस, मार्था और मरियम को प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे, अपने परिवार के लोगों की तरह मानते थे। उनके दुख को देखकर यीशु स्वयं दुखित हुए। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु रोए। लेकिन उसके बाद लाजरुस को जिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना की आप जानते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 41 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। उस दयनीय अवस्था में भी यीशु अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। उस शोकमय परिस्थिति के लिए भी प्रभु धन्यवाद देते हुए उस परिस्थिति को पिता की ओर उठाते हैं।
हमें यीशु से धन्यवाद देना सीखना होगा। आपने ख्याल किया होगा जब भी हम लोग निवेदन करते हैं, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी रोगियों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इस समय सत्संग में भाग लेने वाले सभी रोगियों के लिए, उनके रोगों को प्रभु को समर्पित करते हैं। उसके अंत में क्या करते हैं हम लोग? क्या अनुवाक्य बोलते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोग हर प्रार्थना के अंत में हालेलुया बोलते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। इसीलिए हर निवेदन के बाद अनुवाक्य के रूप में हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, स्तुति करते हैं, अपने दर्द पीड़ा और हर निवेदन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। जब जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो हम अपने विश्वास को ही व्यक्त करते हैं। निवेदन के बाद हमें बोलना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, लेकिन उसके बदले हम लोग कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति तुझे धन्यवाद, हालेलुया। इसके द्वारा हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन चुके हैं। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24। प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब हम प्रार्थना में स्तुति करते हैं, जब हम अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, जब हम अपने दुखों को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, तो हम अपने विश्वास को ही व्यक्त करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी परिस्थिति को अपने अधिकार में ले चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। मेरे प्रिय मसीही और विश्वासी भाई और बहनों, हम अपने जीवन के आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब दुख आ जाता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाकर यहां वहां बोलते हैं, और जितनी जगह जाते हैं उतना हमारा दुख भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे भी थोड़ा थोड़ा, जैसे आग में तेल डालते हैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं। कहीं कहीं लोग हमारे ऊपर संवेदना व्यक्त करते हैं, अरे क्या हो गया। कई लोग आग में तेल डाल देते हैं, हमारा दुख कम नहीं होता है। उसके बदले हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग चर्च चले जाते हैं, गिरजाघर चले जाते हैं, कैथोलिक हैं तो प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं, कहते हैं प्रभु तूने दुख भोगा है, मैं भी दुख भोग रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अपने दुख को लेकर प्रभु के सामने जाइए, अपने आंसुओं को लेकर प्रभु के सामने जाइए, और उन दुखों के लिए और दुख देने वालों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। उन दुखों के लिए और दुख देने वालों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, यह कहकर कि मैं जानता हूं प्रभु कि इस दुख के द्वारा तू मुझे कुछ बताना चाहता है, उसके द्वारा तू कुछ करना चाहता है। हम अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करें, हमें संरक्षण मिलेगा, हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, हमारे द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास करेंगे, प्रभु के पास आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें सुनाया है। तूने हमें अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया है कि हमें अपने दुखों को और आंसुओं को कैसे स्तुति में परिवर्तित करना है। प्रभु यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे जीवन में आने वाले एक एक दुख को हम स्तुति में परिवर्तित कर सकें। एक एक आंसू को लेकर हम तेरे सामने आ सकें और तेरी स्तुति कर सकें, और इस तरह उस स्तुति के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। उस स्तुति के द्वारा हमारे जीवन में तेरी आशीष बरसे। प्रभु हमें स्तुति करने की कृपा दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
आराधना 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 आपा पिता 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 हम तुझे प्यार करते हैं 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 आराधना 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 प्रभु यीशु 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 हम तेरी आराधना करते हैं 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 आराधना 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 पवित्र आत्मा 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 हम तेरी आराधना करते हैं 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 आराधना 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 तेरी आराधना परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय पूरी तरह से अपने आप को अन्य सारे कार्यों से आजाद करें, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय इस आराधना के लिए अपने आप को तैयार करके बैठें। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु को आपके परिवार में आने दीजिए। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस धरती पे आए। वही प्रभु यीशु आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में आना चाहते हैं। हमारे जीवन रूपी धरती और आकाश को नया बनाने के लिए
हमारे फटे पुराने आकाश को, अलग थलग धरती को सही करने के लिए, हमारी निराशा को आशा में बदलने के लिए, हमारे दुख को आनंद में परिवर्तित करने के लिए, हमारी विफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित करने के लिए यीशु हमारे जीवन में आना चाहते हैं। इस संसार में आगमन के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। यीशु हमें ढूंढने और बचाने आए हैं। यीशु मनुष्य जाति के लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं, हमें हर प्रकार के खतरे से बचाने के लिए, जहां कहीं भी हम खो गए हैं वहां से हमें उठाने के लिए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने स्वयं उस खोई हुई भेड़ का दृष्टांत सुनाया। वो चरवाहा अपने 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ की खोज में निकल पड़ता है, ढूंढते रहता है, कहां है, कहां है। उसे पाने पर अपने कंधे पे बैठा देता। उसी तरह प्रभु हमें से हर एक को ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें अपने कंधे पे बैठाएं। वो चाहते हैं कि हमें फिर एक बार ताजा बनाएं, अच्छा बनाएं। हमारे लिए संसार में उतर आने वाले उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। उनको आपके जीवन में आने दीजिए, समय आपकी परिस्थितियों में आने दीजिए। उनका नाम है मुक्ति दाता, उनका नाम है यीशु। यीशु का मतलब है ये ईश्वर बचाता है। उनके जन्म से पहले स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था, आप उन्हें ईसा नाम रखेंगे क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से छुटकारा देंगे, बचाएंगे। यीशु हमें बचाने के लिए आए हैं, हमें बनाने के लिए आए हैं, हमें संवारने के लिए आए हैं। कि आप टूटे हैं, आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, कि अपने अपने जीवन में विफल हैं, कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पाप है, पाप के दलदल में फंस गए हैं, क्या दोष भावना से आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। यीशु आपको स्वतंत्र करने आए हैं। यीशु का स्वागत कीजिए इस समय अपने जीवन में। बोलिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे टूटे फूटे जीवन में आइए, विफलताओं से भरे मेरे जीवन में आइए, मेरी तंगी में आइए यीशु, मेरे परिवार की गरीबी में आइए। ओ यीशु, तू मेरे लिए आया, हमारे लिए आया, हमें बचाने आइए, हमें उठाने आइए, हमारे जीवन में आशा की किरणें बिखेरने आइए। यीशु, यीशु का स्वागत कीजिए इस समय। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि आशीष का समय है। तू एक एक भाई बहन जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यीशु, एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करना, आज इस आराधना के दौरान एक चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना उनके लिए, उनकी निराशा को आशा में बदल देना, जो बेरोजगार है रोजगार देना, जो निसंतान है संतान देना। यीशु, आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति पिता हो, की स्तुति हो, पिता की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारी मानव जाति के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सभी संतों के साथ, सभी संतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ओ मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम
करता उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। कभी नहीं बुलाओ। वह तेरे सभी पाप क्षमा करता वह तेरे सभी पाप क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से और दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता, तुझे सुख शांति प्रदान करता तुझे सुख शांति प्रदान करता तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की चिरजीवी बनाता है। चिरंजीवी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है वह सहनशील वह सहन और अत्यंत प्रेममय है। और अत्यंत प्रेम में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो सदा दोष नहीं देता वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। क्रोध नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। वह न तो हमारे पापों के अनुसार वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है हमारे साथ व्यवहार करता और है न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के हमें अनुसार दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, अपने पुत्रों पर दया करता प्रभु है, उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, अपने भक्तों पर दया करता क्योंकि है, वो जानता है क्योंकि वह जानता कि है हम किस चीज के बने कि हैं। हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है उसे याद रहता कि हम है मिट्टी हैं। कि हम मिट्टी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ने को मिलता है, यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य बहुत उदास निराश हो गए थे। और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वे एक कमरे में बंद पड़े थे और कमरा अंदर से बंद था। दुखी थे, निराश थे, उदास थे, ग्लानि थी, एक तरह से निराशा थी, भविष्य के बारे में आशंका थी, डर था, चिंता थी, प्रभु को छोड़ने के कारण दोष भावना थी। ऐसे में शिष्य पड़े हुए थे। लेकिन सुसमाचार हमें बताता है कि पुनर्जीवित यीशु उनकी खोज में वहां पे आ जाते हैं। पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि सभी शिष्य आनंद से भर गए, उनका डर मिट गया, उनकी निराशा मिट गई, उनकी दोष भावना मिट गई, उनके हर प्रकार की नकारात्मक भावनाएं मिट गई और वे सभी आनंद से भर गए। पुनर्जीवित यीशु अब चाहते हैं कि हम सभी लोग आनंद से भरे रहेंगे। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि सभी शिष्य पवित्र आत्मा तथा आनंद से भरपूर थे। शिष्यों पर अत्याचार चलता था, इसके बावजूद वे आनंदित थे। यीशु हमें आनंद देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु हमें आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं, हमारे शोक को मिटाने के लिए आए हैं। हम में से कई लोग अक्सर दुखी रहते हैं। कई लोगों का यह स्वभाव बन गया है रोना, कुछ भी बोलेंगे रोएंगे। वे शोक की आत्मा के अधीन हैं। मैंने देखा ऐसे कई लोग, उनके ऊपर अशुद्ध आत्मा को हटाने की प्रार्थना की जाती है तो शोक की आत्मा मिट जाती है और भी आनंदित हो जाते हैं। कई लोग अपने में शोक बनाए रखना पसंद करते हैं। कई लोग रोने में आनंद लेते हैं, कुछ भी बोलेंगे रोएंगे, उनको आदत हो गई। हमारे आश्रम में बहुत सारी ऐसी बहनें आती हैं, मैं उनसे बोलता हूं मैंने तुमको कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हर समय तुम रोती रहती हो, आदत पड़ गई है। लेकिन ये खतरनाक है। वचन में हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 19 से 21 तक क्या लिखा हुआ है? शोक मृत्यु का कारण बन सकता है, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। शोक बहुत खतरनाक है। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपनी अंत गति पर विचार करो। तो हमें कभी भी अपने में शोक बनाए नहीं रखना चाहिए, दुख को बनाए नहीं रखना चाहिए। हमें अपने शोक को आनंद में परिवर्तित करना है, अपने शोक को स्तुति में परिवर्तित करना है। कि आपके अंदर रोने की आदत है, उसके बदले अभी स्तुति करने की आदत डालो। कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। एक जवान लड़की आया करती है, मैं उसको बराबर बोलता हूं कि बेटा तुम मुस्कुराओ, तुम पहले कितना मुस्कुराती थी, तुम मुस्कुराओ। उसने कहा कि मैं मुस्कुराना भूल गई हूं। उसको मुस्कुराना है, आनंद लाना है। दुख हमारे लिए ही हानिकारक है, शोक हमारे लिए ही हानिकारक है। एक खिले हुए फूल को लोग देखना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। अधखुले फूल को कोई देखना नहीं चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि हम आनंदित रहें। संत पौलुस कहते हैं फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 4 में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आनंद मनाइए, प्रसन्न रहिए,
फिर कहता हूं प्रसन्न रहिए। तो आज हमें शोक की आत्मा को तिरस्कार करना है, उसका तिरस्कार करना है और प्रभु में आनंद मनाना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है, मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया कि हूँ, उन्हें जीवन मिले, तुम्हें जीवन मिले, कि परिपूर्ण जीवन मिले। परिपूर्ण जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है, मैंने तुमसे मैंने तुमसे ये सब बातें ये सब बातें इसलिए कही हैं इसीलिए कही कि हैं मेरा आनंद मेरा आनंद तुम में रहे तुम में रहे और तुम्हारा आनंद और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। परिपूर्ण हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर यीशु तेरे नाम पर मैं शोक की आत्मा का शोक की आत्मा का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, शोक की आत्मा का शोक की आत्मा का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, शोक की आत्मा का शोक की आत्मा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता शुद्धि हूँ। करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, हे शोक की आत्मा, हे शोक की आत्मा, हे दुख की आत्मा, हे शोक की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है आप हर समय आप हर समय प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहें। मैं फिर से कहता हूँ मैं फिर से कहता प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहें। आप हर समय आप हर समय प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में कई भाई बहन बीमार हैं और रविवार को हम विशेष करके सत्संग में रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं जितने भी रोगी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगना। हमें प्रभु की कृपा के योग्य बनना है। कि आपका किसी के साथ गलत रिश्ता है या किसी के साथ मनमुटाव है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, प्रभु की कृपा के योग्य बनिए। और आपके मन में पाप है, आंख और जुबान से, कान से अलग अलग प्रकार की पाप किए हैं, प्रेम के विरुद्ध पाप किए हैं, पवित्रता के विरुद्ध पाप किए, विश्वास के विरुद्ध पाप किए हैं, उसके लिए प्रभु से माफी मांगिए। बोलिए प्रभु मुझ पर दया कर। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे पापों के कारण मेरे जीवन में यह दुख आए हैं। मुझ पर दया करना यीशु, मुझ पर दया करना। मेरे पापों को मिटाना, उसके कलंक को मिटाना, दाग को मिटाना यीशु। प्रार्थना कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए। अगर किसी के प्रति आपके दिल में क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, मनमुटाव है, इसी वक्त उनको क्षमा कर देना। बोलना प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम पर मैं इनको क्षमा कर देता हूं। वे जहां कहीं भी आशीर्वाद देना, आशीष देना यीशु। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और इस समय दृढ़ विश्वास कीजिए कि यीशु स्वयं आपके बगल में खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं और आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं। आप प्रभु के हाथ की गर्मी को महसूस कीजिए इस समय। यीशु के नाम पर, यीशु के स्पर्श के द्वारा हर तरह के रोग से इसी वक्त छुटकारा मिले। कि आप कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, यीशु इसी वक्त आपको स्पर्श करके चंगा करे। कि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, इसी वक्त यीशु के स्पर्श के द्वारा आपको चंगाई मिले। कि आप किडनी के रोग से पीड़ित हैं, इसी वक्त यीशु के स्पर्श के द्वारा आपको चंगाई मिले। हर तरह के रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए।
यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रख रहे हैं। विश्वास के साथ उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे इन भाई बहनों को चंगाई मिले, 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 चंगाई, 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 हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं। कान के विभिन्न प्रकार के रोगों से कई लोगों को चंगाई मिल रही है। कान से पानी गिरना, कम सुनाई देना, कान में दर्द होना, कान में बहुत ज्यादा खुजली होना, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए और साक्ष्य सुनाना। शरीर में खुजली से बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। शरीर में खुजली, दवा करते करते थके, अब इसी वक्त चंगाई को ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। मुंह में बराबर छाले आते हैं, मुंह में बराबर छाले आते हैं, दवाई करते हैं तब भी कोई फायदा नहीं है, भोजन करना बहुत कठिन होता है। ऐसे 2-3 भाइयों को इसी वक्त प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। आपके छाले गायब हो रहे हैं, कल से आप अच्छे हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको कुछ सूचनाएं सुनाना चाहता हूं। हर रविवार को ऐसे भी सूचनाएं सुनाता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से पहले एक पत्रिका प्रसारित होती थी। प्रभु ने कहा कोरोना काल के बाद फिर उसका प्रकाशन शुरू हो गया है और हर महीने प्रकाशित होती है। कम पृष्ठ हैं लेकिन प्रकाशित होती है। और इसको आप व्यक्तिगत रूप से पाना चाहते हैं तो आप हमारे कोई संपर्क सूत्र को कांटेक्ट करें। और आपको ये फेसबुक में भी पढ़ने को मिलेगा, मातृधाम अकाउंट में, फेसबुक में। दूसरी सूचना है कि मातृधाम रेडियो अभी पूरी तरह से सब जगह उपलब्ध है। उसमें कुछ खराबियां थी, वो सही हो गई हैं। मातृधाम रेडियो 24 घंटे आपके दरवाजे पे पहुंचता है। आपके लिए गीत, मसीही गीत, भक्ति गीत और प्रवचन और साक्ष्य और प्रार्थनाएं लेकर जरूर उसका फायदा उठाएंगे। दिन रात बजाइए अपने घर पे, उसको बजने दीजिए ताकि आपका घर शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। और रोज रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव और शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे। और रविवार को ये सत्संग, हर रविवार को दोपहर को 12 बजे। और इसके अलावा हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु आपके साथ हो। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम लोग सही सलामत इस कार्य को कर सकें। आइए हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग भी अपने साथ तेल या पानी लाए हैं आशीष के लिए, इस समय उठाकर पकड़ेंगे और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और इस पानी को आशीष देना, से शुद्ध करना, पवित्र करना। जो भी इसको धारण करें, गहन करें, उन सबको तेरी चंगाई मिले, आशीष मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।